हेलो दोस्तों, मैं एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने आई हूँ और इस नए वीडियो में मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ द टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। ये इसका डायग्राम है। आप देख लो, लीफ में स्पॉट बने हुए हैं। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ स्पॉट, एक सर्कुलर है, एक इरेगुलर है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक एक करके। उसके बाद जो इसका फंगस वो किस टाइप का है, ठीक है। और सबसे पहले चलो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि टिक्का डिजीज़ में हमें क्या क्या देखना मिलता है। ग्राउंडनट यानी मूंगफली में होता है ये टिक्का डिजीज़। तो इसके बेसिकली जो होस्ट है वो है एरेकिस हाइपोगिया। पैथोजन है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। इसके सिम्टम्स पहले देखते हैं, डिजीज़ के क्या सिम्टम्स है। इसमें बेसिकली 2 पैथोजन होते हैं। पैथोजन मतलब जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं। द 2 पैथोजन कॉजेज सिम्टम्स डिफरेंटिंग फ्रॉम ईच अदर, मतलब 2 जो पैथोजन इस प्लांट में, मूंगफली के लीफ में जो डिजीज़ क्रिएट कर रहे हैं, डिजीज़ फैला रहे हैं, उन दोनों ही पैथोजन के सिम्टम्स क्या है, अलग अलग है। दे आर डेल्ट सेपरेटली एज द स्पॉट कॉज्ड बाई सर्कोस्पोरा एर्किडियोकोल। एक तो है पैथोजन जिसका नाम है सर्कोस्पोरा एर्किडियोकोल। इसमें इस पैथोजन से जो डिज़ीज़ होता है मूंगफली में के लीव्स में, मूंगफली के लीफ में जो स्पॉट है वो सर्कुलर होते हैं। देखिए, सर्कुलर भी होते हैं, कुछ इरेगुलर भी होते हैं, जिनका डायमीटर होता है वो 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक, ठीक है। एंड जनरली कोलाइलेटर, बाद में ये सर्कुलर से इरेगुलर होके फिर ये छोटे छोटे हो जाते हैं स्पॉट। एंड दे आर सराउंडेड बाय ए येलो होलो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है। तो कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, होलो हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ भी नहीं रहता। ऑन द अपर सरफेसेस द नेक्रोटिक एरिया मतलब जहाँ पे डेड सेल्स पाए जाते हैं, सेल्स यहाँ पे बेसिकली ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, टिश्यू आर डेड, आर रेडिश ब्राउन। तो बेसिकली ये देखिए सिम्टम्स ऑफ सर्कोस्पोरा आर्किडियोली। इसमें ना पैचेस ऐसे बनते हैं लीफ के, ना किनारे किनारे पे पैचेस बनते हैं। इरेगुलर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, छोटे छोटे देखिए। लेकिन यहाँ पे जो एरिया होता है बेसिकली यहाँ पे क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, तो ये नेक्रोटिक रीजन कहलाया जाता है। यहाँ पे टिश्यू की डेथ हो जाती है, तो ये येलो ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, ठीक है। ये पहला पैथोजन का सिम्टम है प्लांट्स में, प्लांट की लीफ में, और उस पैथोजन का नाम है सर्कोस्पोरा आर्किडियोकोले। नाउ अनदर वन इज द स्पॉट। जो दूसरा यहाँ पे पैथोजन पाया जाता है, उसका नाम है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट पैथोजन का नाम आपको याद रखना है। पहला जो पैथोजन है दैट इज़ सर्कोस्पोरा आर्किडियोकोले, और दूसरा जो है दैट इज़ सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स अलग है और इसके सिम्टम अलग है। जो सिम्टम है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के, इसमें देखिए पैचेस मिडल में है, किनारे पे नहीं है, लीफ के मिडल में है, और बेसिकली क्या है, सर्कल जो है बिल्कुल राउंड है ये, ठीक है। सो ये मोर सर्कुलर होते हैं, 1 to 6 मिलीमीटर इन डायमीटर, एंड डार्क ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। इनका कलर क्या होता है, डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर। जबकि आपने देखा था कि दूसरे वाले होस्ट का जो कलर थी लीफ की, वो कैसी हो जा रही थी, वो सर्कल कैसे हो जा रहे थे, येलो ब्राउनिश हो जा रहे थे, ठीक है। अब इसका कंट्रोल मेज़र देख लें कि हम कैसे इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लांट डेब्रीज मतलब जो वेस्ट होता है प्लांट का, जो बच जाता है प्लांट ऑफ द प्रीवियस क्रॉप मस्ट बी बर्न, मतलब जो प्लांट का जो भी भूसा बच जाता है उसे पूरी तरह से खेत में ही क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए, टू अवॉइड सॉइल बॉर्न प्री इनोकुलम, मतलब सॉइल बॉर्न डिजीज़ होने से पहले ही, दोबारा डिजीज़ होने से पहले ही उन प्लांट के जो रेस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट है, उनको जला देना चाहिए। सूखे पत्ते होते हैं उसमें, ठीक है। और रोटेशन ऑफ द क्रॉप एंड डी बरिंग ऑफ द डेब्रीज में ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रॉय सॉइल बॉर्न प्री इनोकुलम, मतलब या तो आप क्रॉप रोटेशन करवाइए, मतलब एक खेती के बाद, एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाना, फिर उसके बाद फिर से ये ग्राउंडनट की फसल उगाना, ठीक है। उसके बाद डीप बरिंग, जितना भी वेस्ट बच जाता है प्लांट का उसको
बिल्कुल डीप बरी करके, मतलब गड्ढा खोद में वहाँ दफना देना चाहिए। इससे भी क्या है कि ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ नहीं होगी। अर्ली प्लांटिंग, जल्दी ही प्लांट लगाए जैसे ही मौसम आता है। ऑल्टरनेशन इन डेट ऑफ सोइंग, जब डेट आती है सोइंग की, बोने की, फसल बोने की जो डेट आती है उससे पहले ही आपको प्लांटिंग करना चाहिए। यूज़ ऑफ अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, ऐसी वैरायटीज़ यूज़ करनी चाहिए जो जल्दी की जल्दी मैच्योर हो जाती है ताकि उनको ये डिज़ीज़ ना हो सके। सीड ट्रीटमेंट, जो सीड होते हैं ग्राउंड नट के उनको ट्रीटमेंट करना, उसको मतलब अच्छे से ट्रीट करना चाहिए फंजीसाइड से या कोई भी केमिकल आता है जिससे सीड जो है वो डिज़ीज़ फ्री हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। दैट इज़ द टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। और याद रखना कि टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट के दो पैथोजेंस होते हैं, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा एंड सर्कोस्पोरा एरिकिड्यूकोला। तो ये दोनों के ही सिम्टम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। अच्छा, ये देखिए ये फंगल डिजीज़ है ये बेसिकली, तो ये प्लांट के टिश्यूज़ हैं और इसमें देखिए फंजाई जो है कैसे ग्रो कर रही है कोनिडिया के फॉर्म में। ये देखिए हाईपी बनाएंगे यहाँ भी ये, और इस तरह से ये पूरे प्लांट की लीफ में फैल जाते हैं और प्लांट की लीफ को येलो, पेल या फिर ब्राउनिश कलर कर देते हैं और वहाँ का जो है क्लोरोफिल ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से प्लांट का जो लीफ है वो जब डेड हो जाएगा तो फिर प्लांट भी धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इनके नोट्स भी आपको अटैचमेंट के साथ भेज दूँगी, या आप नोट करना चाहें अपनी नोटबुक में तो आप अपने अलग से नोट्स भी बना सकते हैं। और भी अगर कोई सजेशन देने हैं ताकि मैं अपना वीडियो अच्छे से और इम्प्रूव कर सकूं तो वो आप सजेशन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको भी इस टाइप के वीडियोस और चाहिए बॉटनी के प्रैक्टिकल के वीडियोस तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय।